ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। डे 69। 108 दिवसीय आत्म गायत्री श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को और 48 दिवसीय आत्म गायत्री व्रत करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री विश्वकर्मा का अनुग्रह भाषण। ओम श्री विश्वकर्माय नमो नमः। काल का स्वरूप जब जब बदलती जाती है, तब महान आत्माओं का कार्य भी परिवर्तित हो जाती है। इस समय मनुष्य पर्दों को हटाकर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। सतयुग का विकसन हो रही है और देवता लोग धरती पर अपना कार्य कर रहे हैं। मैं देव श्री विश्वकर्मा एक भिन्न प्रकार का कार्य कर रहा हूँ। युग परिवर्तन कार्य के लिए शक्तियां भी बरसा रहा हूँ। सतयुग में प्रवेश करने वाले हर एक आत्मा को मैं अपने आधे शक्तियां प्रदान करूंगा, लेकिन मेरे आधे शक्तियों को मनुष्य यथावत स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मगर जो लोग अपने अंदर शून्य जगह बढ़ा देंगे, तो उसके अनुरूप शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमारे ब्रेन में सेल्स के अंदर शून्यता बढ़ाना है, शून्यता नहीं, शून्य जगह को बढ़ाना है, ताकि वहां पर भगवान के जो भी हमें शक्तियां प्राप्त होती है वो वहां पर स्टोर हो सकते हैं और हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए विश्वकर्मा विश्वकर्मा भगवान कह रहे हैं कि शून्य जब बढ़ेगी, उसके अनुरूप जितना शून्य बढ़ेंगे हम बढ़ेगा हमारे सिर में, उतना शक्तियां हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं श्री विश्वकर्मा का तत्व आप जान लीजिए। कोई भी एक गति के लिए एक अच्छे स्थान या एक घर जैसा चाहिए होती है। मनुष्य भौतिक रूप से एक घर का निर्माण करके जीवन जीते हैं। उसी तरह देवी देवता लोग भी कई लोकों और भवनों का निर्माण करके जीते हैं। जो ऊपरी लोकों में महान आत्माएं जीते हैं जिस तरह, वैसे ही धरती पर मनुष्य भी जीते हैं। इस बात को जान लीजिए। यानी जैसा ऊपर होती है, वैसा ही यहाँ हमारा भी उम, हमारे व्यावहारिक जीवन में भी होती है, ऐसा वो कह रहे हैं। यानी कोई भी गति अगर होना है, यानी जैसे उदाहरण रूप में अगर कोई मीटिंग चलना है कि तो एक मीटिंग हॉल चाहिए। अगर एक गति का मतलब है एक मूवमेंट, हमारी जिंदगी एक मूवमेंट है, एक गति है, उसके लिए हमें एक घर चाहिए हमें जीने के लिए। इस तरह की वो बता रहे हैं। देवी देवता ऋषि मुनि आदि अपने गतियां बदल कर व्यवस्थित करते रहते हैं। यानी वो एक जगह एक काम करेंगे, उसके बाद उनकी गति बदल जाती। जैसे वो आसमान में रहने वाले देवी देवता हमारे अंदर उतर कर आकर अभी काम कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। देवी देवता ऋषि मुनि आदि अपने गतियां बदलते हैं और व्यवस्थित करते रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों में परिवर्तन स्वाभाविक है, यानी ये प्रकृति का नियम है। हालांकि जब समय अपने चरम पर होता है, जब सभी प्रकार की गतिविधियां तीव्र हो जाती है, तो एक सीमा काल का निर्माण होता है। यानी काल जब पीक में आ जाती है, यानी बहुत कुछ घट रहे होते हैं, वो तो उसको कहते हैं कि काल अब समय का बहुत पीक में पहुंच चुकी है। मतलब आरंभ कहाँ है, पीक कहाँ है, हमें कैसे पता चलेगा। लेकिन जब ये कलयुग की सीमा में जब आ जाते हैं, तो बोलते हैं समय का एक पीक अवस्था में आ गए हैं। तो तब काल का एक सीमा काल का निर्माण होता है। अब 4 युगों का लास्ट युग है ये कलयुग। कलयुग का चरम सीमा पर हम आ चुके हैं। तो इसी का काल का सीमा कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपने असीम इच्छाओं के आधार पर कार्य करते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी की गति भी होती है। यानी हम जितने इच्छाओं को हमारे अंदर लेकर उसको प्राप्त करने के लिए हमारे गति तीव्र हो जाती है, तो पृथ्वी का भी गति उसी तरह हो जाती है। सभी लोग सोचते हैं कि भगवान श्री विश्वकर्मा
आसानी से इमारतों और महलों का निर्माण कर सकते हैं, मगर यह सच बात नहीं है। मेरा काम है मनुष्यों की कामनाओं के अनुसार जो विचार उत्पन्न होते हैं, उनको पुष्टि करने हेतु शक्तियाँ प्रदान करना ही होता है। यानी हम सोचते हैं विश्वकर्मा मतलब हम इनका एक डे भी हम मनाते हैं विश्वकर्मा जी का। तो टूल्स वगैरह रख के पूजा करते हैं ये सब। तो विश्वकर्मा का मतलब ये आर्किटेक्ट हैं और इंजीनियर है, डिज़ाइनर है देवताओं का, और ये कई भवन का निर्माण आसानी से यूँ ये बना सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं ये बात सच नहीं है, वो सब मैं नहीं करता। अगर कोई मनुष्य कुछ काम करने के लिए एक बात सोचते हैं, मानो मैं एक घर बनाना चाहती हूँ, ऐसा एक विचार मेरे अंदर आ गया, उसकी तुष्टि के लिए वो शक्तियाँ प्रदान करते हैं, यानी नींव का शक्तियाँ वो दे देते हैं। जो भी विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, उसका पुष्टि करने के लिए शक्तियाँ ये प्रदान करते हैं। उच्च कुल के आत्माएँ सूक्ष्म देहधारी हैं और वे अणुओं के रूप में, मैग्नेटिक ऊर्जाओं के रूप में रहते हैं। तो उनके लिए घर भवन जैसा इनकी क्या आवश्यकता होती है? ज़रा सोचिए। ऊपर उन्होंने कहा था कि जैसे ऊपरी लोकों में ये महल भवन इत्यादि बनाकर देवता लोग जीते हैं, ठीक वैसे ही इंसान भी नीचे बनाकर जीते हैं। लेकिन अब ये भी कह रहे हैं कि ये ऊर्जावान देहधारी है, ऊर्जा देहधारी है और या प्रकाश देहधारी है, सूक्ष्म देहधारी है। तो इनके लिए भवन इत्यादि का आवश्यकता क्या है? तो ज़रा सोचिए, अब इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि जब देवी-देवता एक साथ काम करते हैं या काम करने लगते हैं, तो मैं उन्हें अपनी शक्तियाँ प्रदान करता हूँ और सुरक्षा प्रदान करता हूँ। मेरी आत्मा का कार्य उच्चतर आत्माओं की उच्चतर गतिविधियों के लिए आधार तैयार करना है। यानी यहाँ पर भी ये नींव बनाने का काम करते हैं। जब भी मैं अपनी अलौकिक शक्तियों को एकत्रित करता हूँ, तो मैं अपनी ऊर्जा को उच्चतर आत्माओं की गतिविधियों को मेरे शक्तियाँ प्रदान करके उस गति के आधार को परिवर्तित करके पुनर्निर्माण करता हूँ। यानी एक देवता लोग एक समूह बनकर एक कुछ कार्य करते हैं, कोई भी कार्य, कोई भी लोकों में जब करते हैं तो उसका एक नींव बनती है। वो नींव का काम ये करते हैं और वो काम पूरा हो जाती है। अब इनके पास अच्छे-अच्छे शक्तियों का और भंडार बन जाता है, तो वो नींव को भी बदल के दूसरा नींव बनाने में ये शक्तियाँ प्रदान करते हैं। पुनर्निर्माण व्यवस्था करते हैं। कोई भी कार्य हो उसके लिए आधार या नींव व्यवस्था की आवश्यकता होती है। वो महत्वपूर्ण होती है। जब देवताओं की गतिविधियाँ प्रबल होंगे, तो मेरा कार्य भी प्रबल होगा। यानी देवताओं का कार्य जितना प्रबल होगा, उसका नींव उतना प्रबल चाहिए होती है। वो व्यवस्था ये करते हैं, उसके लिए अपना शक्तियाँ प्रदान करते हैं। सभी देवता एक साथ मिलकर इस धरती पर युग परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। यानी इस समय सभी देवी-देवता नीचे उतर कर आकर अगस्त्य जी के साथ मिलकर युग परिवर्तन का काम में भाग ले रहे हैं। इसीलिए उन्हें भूमि के संबंध में काम करने के लिए एक आधार या नींव प्रणाली की आवश्यकता है। मैं अपनी शक्तियाँ महर्षि अगस्त्य जी को भी अर्पित करता हूँ, जो मनुष्यों को सत्य युग के बीज में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। श्री चक्र ध्यान साधना करने वाले हर एक विश्वकर्मा यानी मेरे तत्व और शक्तियों को जानकर स्वीकार करेंगे। मेरे आधे शक्तियों को सभी में मैं वितरण करूँगा। गति रहित मेरे तत्व को बदल कर गतिशील बना हूँ। यानी ये गति रहित रहते हैं कुछ शिव कणों की तरह। लेकिन अब ये युग परिवर्तन काम में सहायता करने नीचे हमारे ब्रेन में आ गए हैं, नक्षत्र के रूप से वहाँ से नीचे उतरे हैं, तो ये गतिशील भी बन गए हैं। इसलिए जानिए कि मेरे कांति शक्तियाँ किस तरह काम कर रहे हैं। धरती पर बहुत से जानवर हैं, लेकिन वे अपने रहने के लिए घर नहीं बनाते। केवल पक्षी घोंसला बनाते हैं। मनुष्य को अपने छठी इंद्रिया
इंद्रिय से सोचकर कार्य करना होगा। यानी ये बता रहे हैं कि पक्षी ही घोंसला बनाती है, जंतु नहीं बनाती, लेकिन मनुष्य बनाते हैं। ये बात बताए नहीं इन्होंने। मनुष्य को अपने छठी इंद्रिय सिक्स्थ सेंस से काम लेना होगा। यानी सोच समझ के कोई भी अगर कार्य करता है तो सोच समझ के करना होगा। ये सडनली एक एक्सप्रेशन बताए हैं। ठीक, मतलब फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किया। इस धरती पर घर बनाकर रहने की अपेक्षा अपने भीतर ईश्वर के लिए घर बनाकर रहना कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति होगी। यानी ये इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं, मनुष्य भी पक्षी की तरह, पक्षी घोंसला बनाती है, वैसे ही मनुष्य भी अपना बड़े बड़े घर महल बनाते रहते हैं और रहते हैं। लेकिन ऐसा बनाकर रहने की अपेक्षा, मतलब कंपैरेटिवली ऐसा बनाने से अच्छा है कि ईश्वर के लिए अपने मन में एक मंदिर बनाएं और उसमें उनको बिठाएं। वो बहुत अच्छा फल देगी, वो अच्छी स्थिति होगी, ऐसा बता रहे। पक्षी अपने अंडों को सेने और अपने बच्चों को पालने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। उसके बाद फिर उन्हें छोड़कर उड़ जाते हैं, क्योंकि हमेशा के लिए पक्षी वहां नहीं रहती। जब तक वो बच्चे उड़ ना लेते, तब तक पहले अंडों को रखेंगे, सेनेंगे, उसके बाद ही बच्चे बाहर आने के बाद जब वो उड़ जाएंगे तब तक आहार खिलाती है। उसके लिए उनको घोंसला चाहिए, उसके बाद वो चले जाते हैं अपने अपने रास्ते में। वहां इसका इनडायरेक्टली मतलब यह है कि हम लोग पकड़ के रखते हैं। ये नहीं बोल रहे कि वो आप लोग घर में ना रहो, बाहर पड़े रहो, ये नहीं बोलते। इसके अंदर के जो इन बिटवीन लाइन हमें पढ़ना होगा, सूक्ष्म, इसके अंदर जो सूक्ष्म है वो ग्रहण करना होगा। यानी इतना लगाव हमें कोई भी चीज में नहीं होना चाहिए, इसका ये मतलब है। मनुष्य भी अपना घर रूपी बंधनों से, यहाँ बता रहे, मनुष्य भी अपना घर रूपी बंधनों से मुक्त होकर चले जाना चाहिए होगा। मैं जो आंतरिक और भौतिक रूप से घर बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता हूँ, इस बार 4 युगों के सीमा पर भिन्न प्रकार का कार्य करने जा रहा हूँ। यानी ये अब बता रहे हैं कि हम जब घर के कामना करते हैं उसके लिए भी ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसीलिए इनका पूजा हम करते हैं। और अब ये वो वाला काम आंतरिक आंतरिक घर के लिए भी, यानी आत्मा में अपने एक मंदिर बनाकर भगवान को बिठाने के लिए भी, उसके नींव के लिए भी ये शक्तियां प्रदान करेंगी। इसलिए बोल रहे हैं, मैं जो आंतरिक और भौतिक रूप से घर बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता हूँ, इस बार 4 युगों के सीमा पर भिन्न प्रकार का कार्य करने जा रहा हूँ। ईश्वर की आज्ञा से मैं इस ब्रह्मांड में अपने शक्तियों से बनाए बनाए गए घरों की नींव हटा रहा हूँ। ये अब डेमोलिश का काम करने जा रहे हैं। तो मैं इस धरती पर मनुष्यों के घर का बंधन और घर वालों के बंधन को हटाकर, यानी परिवार से हमारे बंधनों को हटाकर उनसे संबंधित छापों को उनके सिर से निकाल कर अनुग्रह प्रदान करूंगा। इससे हमें घबराना नहीं चाहिए कि ये हमारे घर को उजाड़ देंगे और हमारे घर वाले यानी परिवार से हमारे बंधन से मुक्त करवा के हमें कोई सन्यास वन्यास बना ना दे। ऐसा कुछ नहीं है। इनका कहने का ये मतलब है, हम बहुत ज्यादा व्यामोह या मोह से अगर बंधे हैं उन चीजों से और उन व्यक्तियों से, वो हटाएंगे, उसका नींव हिलाकर निकाल देंगे, ताकि हम मुक्त होने पर, जब शरीर छोड़ेंगे, मुक्त होंगे, तब पीड़ा ना हो। जब तक हम धरती पर है उनके साथ बंधन तो रहेगा रहेगा, क्योंकि भगवान ने ये बंधन बनाया है, वो तोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसका नींव को निकालेंगे तो हम ऊपरी, यानी उससे प्रेम करेंगे लेकिन मोह नहीं करेंगे। उसको जकड़ कर पकड़ कर उनको अपनी जिंदगी भी ना जीने दें, या हम ऐसे माहौल पैदा ना करें और जब हम चले जाएंगे तब आसानी से ना जा पाए। यानी यहाँ पर हमारे प्राण अटके रहते हैं और आत्मा ऊपर चली जाएगी तो ना हम घर का ना बाहर का, ऐसे
ऐसे अवस्था में ना पहुंचे। इसीलिए ये बता रहे हैं कि मैं उस नींव को हटा दूंगा, उन चापों को परिवार से या घर बाहर या ऐसे चीजों से जो हमारा बंधन है उसको निकालेंगे सिर से। जब सिर से वो छाप निकल जाएंगे तो हम घर में भी रहेंगे, आराम से शांति से रहेंगे और हमारे अपने परिवार के साथ भी अच्छे से रहेंगे और उनको भी रहने देंगे। लेकिन यहाँ मोह माया नहीं होगी, ये है इसका अर्थ। हे प्रिय मानव आत्माओं, एक महान युग परिवर्तन का कार्य चल रही है। मैं नवीकरण करने से पहले पुराने नींव को निकालकर व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी अब तक हमारे धारणाएं हैं, वो सभी को ये निकाल फेंकेंगे। करुणा शक्ति मनुष्यों को सही राह दिखाएगी, लेकिन मेरा अर्थात विश्वकर्मा का काम भिन्न रूप में है। ईश्वर को पाना ही जीवन का लक्ष्य है और इस बात को सभी जानने के लिए नींव को ही निकालना होगा। यानी इनका भिन्न कार्य यही है। हमारा जीवन का उद्देश्य लक्ष्य ये है कि ईश्वर को पाना। ऐसा एक विचार हमारे अंदर डालने के लिए जो पुराने नींव है उसको हटाना होगा। आपके सिर में माया, कर्म, अहंकार आदि पर्दे नींव जैसा खड़े हैं और आपके मन रूपी उपकरण उन पर्दों के घर में बैठकर काम कर रही है। अब उसके विपरीत अगर आत्मा ही आपके मन के आसन बन जाएगी तो उत्तम स्थिति बन जाएगी। यानी हमारे आत्मा ही हमारे अंदर एक आसन या फिर घर अगर वो बनेगी, उसके उस सिंहासन पे मन बैठेगी तो आत्मा उस मन को चलाएगी। आत्मा के आधार पर मन चलेगी तो अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी, ये बता रहे हैं। और माया, कर्म, अहंकार आदि पर्दों के बीच में अगर मन बैठेगी तो कैसा होगा? वो स्थिति को निकाल कर आत्मा को ही आत्मा को ही अगर हम बिठाएंगे आसन की तरह तो उसमें मन बैठेगी। मैं अपनी शक्तियों से तीनों लोकों में 108 युगों के लिए आवश्यक आधार या नींव स्थापित करूंगा। मैं पाताल लोक में भी अपने शेष आधा भाग आत्मशक्तियों को, जो चुंबकीय शक्तियां हैं, उन्हें स्थापित करूंगा। यानी उन्होंने बोला हम लोगों के लिए आधा शक्तियां देंगे। अब बाकी आधा शक्तियां पाताल पाताल लोक वासियों के लिए भी ये व्यवस्थित करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं अपने शक्तियों से अन्य मनुष्यों के लिए उनके अंदर अच्छे विचार पैदा होने के लिए नींव का व्यवस्था करूंगा। यानी अन्य लोगों के लिए अर्थात जो अम, आत्मा के लिए मुक्त होने के लिए ये तपस्या कर रहे हैं, उन लोगों के अलावा और लोग, जो बाकी लोग जो जी रहे हैं उनके लिए ये नींव का विचार करने नींव का स्थापना कर रहे हैं। किस नींव का? अच्छे विचार पैदा होने के लिए नींव बना रहे हैं। उसके लिए ये अपना शक्तियां प्रदान करेंगी। 108 चतुर्युग काल अवधि पूरे होने तक कोई भी आत्मा पाताल में जा गिरकर पतन नहीं होना चाहिए। ऐसा विचार को मेरे शक्तियों में मिलाकर मैं धरती के केंद्र तक पहुंचा रहा हूँ। यानी कोई भी ये 108 चतुर्युग का काल अवधि पूरा होकर दूसरा 108 चतुर्युग काल का अवधि स्टार्ट हो रही है, अभी स्टार्ट हो चुकी है। वो पूरा होने तक, ये पूरा ड्यूरेशन तक, यानी 108 चतुर्युग काल अवधि तक किसी के आत्मा में ऐसा विचार ना हो, पाताल में जा गिरकर पतन होने की विचार ऐसा ना हो। ऐसा विचार को ये इंजेक्ट करके अपने शक्तियों में उस पूरे शक्तियों को धरती के केंद्र में पहुंचा रहे हैं ये, ताकि 108 चतुर्युग काल अवधि तक कोई भी आत्मा पाताल में जाकर नहीं गिरेगी। ना ही हो ऐसा ऐसा काम ये कर रहे हैं। मुझ विश्वकर्मा के शक्तियों को जान रहे सभी लोग एक सत्य प्रमाण करना चाहिए। सत्य यानी एक प्रतिज्ञा करने के लिए, एक प्रॉमिस करने के लिए वो बोल रहे हैं।
जो लोग मेरे शक्तियों को जान रहे हैं अभी, मुझ विश्वकर्मा के शक्तियों को जान रहे हैं, सभी लोग एक प्रॉमिस कीजिए, प्रॉमिस करना चाहिए। जो शक्तियाँ उन्नत कुल के आत्माओं से मुझे प्राप्त हो रहे हैं, वे सभी शक्तियों को मैं 108 चतुर्युग काल तक होने वाले अच्छे कार्यों के लिए इस धरती में प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। ऐसा श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करते हुए जमीन पर अपने दोनों हथेलियों को पूरी तरह लगाकर प्रमाण करना होगा। यानी यहाँ प्रमाण का मतलब है एक प्रतिज्ञा करने के लिए बोल रहे हैं। आज का दिन श्री चक्र ध्यान साधना, ये प्रमाण का यहाँ पर मैं संस्कृत का वर्ड यूज किया था, इसको प्रतिज्ञा समझ लीजिए। प्रतिज्ञा करना होगा। आज का दिन श्री चक्र ध्यान साधना के बाद इस कार्य को करना होगा। यानी हम लोगों को पहले श्री चक्र पूजा निपटा के 108 चतुर्युग काल तक होने वाले अच्छे कार्यों के लिए मुझे जो भी शक्तियां मिल रही हैं अच्छे कुल के आत्माओं से, और डेली जो शिवांश का मिल रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं, और नक्षत्रों का, यानी उच्च कुल के नक्षत्रों का, इन सभी लोगों का, जैसे आज विश्वकर्मा आए हैं, इनके शक्तियों का, सभी शक्तियों को मैं 108 चतुर्युगों काल तक होने वाले अच्छे कार्यों के लिए ये धरती पर मैं प्रतिष्ठित कर रहा हूँ, ऐसा प्रार्थना करना है बहुत श्रद्धा पूर्वक, और दोनों हाथों को, हथेलियों को पूरी तरह चिपका के जमीन पर, जैसे हम एक अगर हमारे किसी से, मनुष्य से हम वादा करते हैं तो उनके हाथ में हाथ डालते हैं और प्रमाण करते हैं, यानी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो उसी तरह धरती में दोनों हथेलियों को लगाकर हमें प्रॉमिस करना होगा। आज का दिन श्री चक्र ध्यान साधना के बाद इस कार्य को करना है। आज पूरे दिन इसी विचार मन में रखकर श्रद्धा से अंतर मन में बोलना होगा, यही बात को, इस प्रार्थना को। तभी आप लोग मेरे पूर्ण शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। तब ईश्वर भी प्रसन्न होंगे। जो लोग ऊपर बताई गई बातों की गहराई को समझ लेते हैं, वे उच्चतर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस बात को डीपली जो भी सोच कर समझ सकते हैं, जो ऊपर बताए गए प्रार्थना को, वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा विश्वकर्मा भगवान कह रहे हैं। सत्य को ग्रहण करके उत्तम स्थिति को प्राप्त करने की कामना कर रहा हूँ। श्री विश्वकर्मा का पूर्ण आशीर्वाद।